हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल CS मनप्रीत सिंह। आज हम आपसे टॉपिक जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो है रिवीजन ऑफ एनुअल रिटर्न। रिवीजन ऑफ एनुअल रिटर्न डिस्कस करने से पहले मैं आपको थोड़ा ब्रीफ बता देता हूं कि जितने भी फूड बिजनेस ऑपरेटर हैं जो कि मैन्युफैक्चरर और इंपोर्टर हैं, जो कि अपना फूड बिजनेस कैरी कर रहे हैं एज ए मैन्युफैक्चरर इंपोर्टर, उनको अपनी फूड सेफ्टी के अंदर एनुअल रिटर्न फाइल करनी होती है फॉर द क्लोजर ऑफ ईच फाइनेंशियल ईयर। अब वो कब तक करनी होती है? वो फाइनेंशियल ईयर क्लोज होते ही 31 मई जो है वो ड्यू डेट है। जैसे कि आपका फाइनेंशियल ईयर 2022 और 2023 है, तो मार्च 2023 की जो क्लोजर है फाइनेंशियल ईयर का, उसका एनुअल रिटर्न आपको 31 मई से पहले पहले फाइल करना है और आपको वो फाइल करना है। अब माय डियर फ्रेंड्स, अगर किसी ने इसमें रिवीजन अलाउड थी या नहीं थी अलाउड, ये भी एक क्वेश्चन दिमाग में आता है, तो मैं आपको क्लियर कर देना चाहता हूं कि रिवीजन पहले भी अलाउड थी। अगर आपको ये रियलाइज होता है कि आपकी रिटर्न गलत फाइल हो गई है, बट अगर आपका ड्यू डेट अभी पेंडिंग है, मतलब 31 मई है, मान लो आपने 20 मई तक रिटर्न फाइल की एंड 22 मई को आपको रियलाइज होता है कि मेरे को तो रिटर्न रिवाइज फाइल करनी पड़ेगी, कुछ मिस्टेक्स चल गई हैं, तो गवर्नमेंट आपको अलाउ करती थी, क्योंकि ड्यू डेट अभी पेंडिंग थी 31 में, तो आप उससे पहले पहले अपनी रिवाइज रिटर्न फाइल कर सकते थे। बट एक बारी जब क्लोजर हो जाता था 31 में, तो उसके बाद रिवीजन अलाउड नहीं होती थी। बट माय डियर फ्रेंड्स, अब ये रिलैक्सेशन एफबीओ के लिए ले आई है गवर्नमेंट। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के अंदर गवर्नमेंट ने बोला कि 8 जनवरी को एक ऑर्डर लेके आए, उनके तहत ऑर्डर के तहत उन्होंने फूड बिजनेस ऑपरेटर को अलाउ कर दिया कि आप रिवीजन और अपडेशन जो है एनुअल रिटर्न में कर सकते हैं, अगर इनएडवर्टेंटली आपकी मिस्टेक्स है रीजंस बताते हुए, बट आपको कुछ एडिशनल फीस पे करनी पड़ेगी। अब वो रिवीजन कैसे फाइल कर सकते हैं फ्रेंड्स, हम इसको डिस्कस करते हैं। 3 अलग अलग केसेस हैं। पहला केस डिस्कस करते हैं, अगर आपने ऑलरेडी एनुअल रिटर्न 31 मई से पहले फाइल कर दी थी और 31 मई के बाद आपको रियलाइज हुआ कि ये तो हमें रिवाइज फाइल करनी है, तो आप जून जुलाई अगस्त 3 महीने के जो क्वार्टर में अगर आपको रियलाइज होता है कि रिटर्न फाइल करनी है रिवाइज, तो आप रिवाइज फाइल कर सकते हो और अथॉरिटीज आपको 2 टाइम अपॉर्चुनिटी देती है रिवाइज फाइल करने की। बट आपको फीस पे करनी पड़ेगी एडिशनल। कितनी फीस पे करनी पड़ेगी वो डिपेंड करता है आपकी कैटेगरी लाइसेंस की। अगर आपकी स्टेट लाइसेंस है तो ये आपकी सेंट्रल लाइसेंस है, जो वन टाइम आपकी स्टेट लाइसेंस की फीस होगी प्लस जीएसटी, या सेंट्रल लाइसेंस की जो गवर्नमेंट फीस होगी प्लस जीएसटी, वो आपको पे करना पड़ेगा। और आपको जैसे मैंने बताया कि 2 बार आप रिवीजन फाइल कर सकते हो, तो जो लेटेस्ट रिवीजन आप रिपोर्ट फाइल करोगे अथॉरिटीज उसको फाइनल कंसिडर करेगी। अब माय डियर फ्रेंड्स, अगर आपका जून जुलाई अगस्त भी निकल जाता है और आपको रियलाइज होता है सितंबर अक्टूबर से लेकर मार्च तक, अगले साल मार्च तक की रिवीजन करनी थी, तो गवर्नमेंट फिर भी आपको अलाउ करती है कि आप रिवीजन फाइल कर सकते हो। कंडीशन वही है कि आपकी ओरिजिनल रिटर्न 31 मई से पहले पहले फाइल होनी चाहिए इस केस में। तो आप सितंबर अक्टूबर नवंबर में मार्च तक लेके रिवीजन फाइल कर सकते हो, बट उसमें आपकी गवर्नमेंट फीस जो आप सबमिट कराओगे वो ट्वाइस द लाइसेंस फीस प्लस जीएसटी होगी। वो आप देख लीजिएगा, जैसे स्टेट लाइसेंस था तो उसका ट्वाइस और सेंट्रल लाइसेंस है तो उसका ट्वाइस। ये तो पहला केस हो गया कि अगर मेरी एनुअल रिटर्न 31 मई से पहले फाइल हो चुकी है ओरिजिनल, और रिवीजन मैं 31 मई से बाद में करना चाहता हूं। अब माय डियर फ्रेंड्स, सेकंड केस है, अगर मेरा रिटर्न जो है वो लेट फाइल हुआ है, मैंने लेट फीस के साथ फाइल किया 31 मई को। लेट्स टेक एग्जांपल, मेरा फाइनेंशियल ईयर 22-23 था और मेरा क्लोजर 22-23 का मार्च 23 में होना था और 31 मई 2023 को मेरे को रिटर्न उससे पहले फाइल करनी थी, बट मैंने ओरिजिनल रिटर्न ही अपनी अप्रैल में फाइल की 2023, तो मेरी लेट फीस लगी होगी, लेट फीस के साथ मैंने एनुअल रिटर्न फाइल की होगी। अब उसके बाद अगर मुझे रिवीजन अगर एनालाइज होता है कि रिवीजन फाइल करनी है, तो डेफिनेटली अब रिवीजन फिर भी अलाउड है। यहां पर आपके 2 क्वार्टर वाइज नहीं डिवाइड किया, यहां पर सीधा बोला गया है कि अगर मई के बाद ओरिजिनल फाइल हुई है तो नेक्स्ट मार्च तक आप रिवीजन फाइल कर सकते हैं। बट ध्यान रखिएगा, यहां रिवीजन सिर्फ 1 टाइम अलाउड है और फीस इसकी ट्वाइस है। जितनी भी ट्वाइस आपकी लाइसेंस फीस होगी स्टेट की सेंट्रल लाइसेंस की प्लस जीएसटी की, आप ट्वाइस फी पे करके 1 टाइम आप रिवीजन फाइल कर सकते हैं। तो माय डियर फ्रेंड्स, ये तो गया सेकंड केस, अगर आपकी ओरिजिनल रिटर्न ही 31 मई के बाद फाइल हुए। अब तीसरा केस है, अगर आपकी एनुअल रिटर्न जो है वो 31 मार्च के बाद फाइल हुई हो। 31 मार्च का क्या मतलब है कि मान लो फाइनेंशियल ईयर आपका 2022 और 2023 था, जिसकी एनुअल ड्यू डेट थी 31 मार्च 2023, बट आपने पूरा साल रिटर्न ही नहीं फाइल की और उसके बाद आपने नेक्स्ट ईयर मार्च खत्म होने के बाद, मतलब 2024 के मार्च क्लोजर के बाद अप्रैल मई में फाइल की, तो वहां पर माय डियर फ्रेंड्स अगर ओरिजिनल फाइल किया तो वहां आपको रिवीजन नहीं अलाउड है। तो मतलब ये रिवीजन आपकी उसी फॉलोइंग फाइनेंशियल ईयर में अलाउड होगी, उससे नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में अलाउड नहीं होगी। This is the updation in regard to revision of annual returns, and it is really a happy news for the FBOs that we can file the revisions.
सो माय डियर फ्रेंड्स, अगर किसी भी को अगर कोई इशू हो, कोई डाउट हो इस ऑर्डर को लेके या इस डिस्कशन को लेके, तो मेरे कमेंट बॉक्स में, यूट्यूब चैनल के कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। मैं और मेरी टीम डेफिनेटली आपको रिवर्ट करेगी। थैंक यू माय डियर फ्रेंड्स।